स्वागत है आप सभी लोगों का। और आइए आज अपने लोग विज्ञान का एक छोटा सा पॉइंट पढ़ें। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। कौन कौन से परिवर्तन? फिजिकल चेंजेज, केमिकल चेंजेज। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। देखो भैया, अपने लोग जिस दुनिया में रहते हैं, अपने लोग जिस धरती पर रहते हैं, यहाँ हर चीज हर क्षण परिवर्तित हो रही है। क्यों? क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। चेंजिंग इज लॉ ऑफ नेचर। परिवर्तन ही संसार का नियम है। ये स्लोगन आपने यत्र तत्र कई जगह पढ़ा होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्रति क्षण, प्रति पल, प्रति वस्तु बदल रही है। कुछ अपने लोगों को दिखता है और कुछ अपने लोगों के ना जानकारी में बदल रही है। जैसे धरती लगातार अपनी धुरी पर बदल रही है, अर्थात मूवमेंट कर रही है, चल रही है। अपने लोगों को कभी पता चला? कभी नहीं पता चलता। क्यों? क्योंकि धरती के साथ हम खुद घूम रहे हैं। तो कैसे पता चलेगा? जब से ये दुनिया बनी है, जब से ये कायनात, ये ब्रह्मांड बना होगा, तब से ये प्रतिक्षण बदल ही रहा है। सेकंड मिनट में बदलता है, मिनट घंटे में बदलता है, घंटा दिन में बदलता है, दिन सप्ताह में बदलता है, सप्ताह महीने में, महीना वर्ष में, वर्ष शताब्दी में, शताब्दी युग में। तो इस प्रकार से लगातार परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और अगर एक चीज अपने वास्तविक स्वरूप में हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे तो अच्छी भी नहीं लगेगी। पतझड़ भी अच्छा है, नहीं तो बसंत कैसे आएगा? और बसंत आएगा फिर पतझड़ आएगा, मतलब बदलता ही रहेगा। और बदलने में बड़ा मजा है, परिवर्तन बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, वैसे अपने लोगों को हर तरह के परिवर्तन अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन वास्तव में प्रकृति जो परिवर्तन करती है उसमें कुछ ना कुछ रहस्य होता है। तो भैया, विज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो परिवर्तन जो है वो दो प्रकार का होता है। जो हमारे आसपास का परिवेश है, हमारे आसपास के परिवेश में जो भी वस्तुएं हैं उनमें परिवर्तन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। अपने लोगों के आसपास का जो वातावरण है, अपने लोगों के आसपास में जो वस्तुएं हैं, जो पदार्थ हैं, उनमें दो प्रकार का परिवर्तन होता है। एक होता है भौतिक परिवर्तन, दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। विज्ञान की भाषा में फिजिकल चेंजेज, केमिकल चेंजेज। फिजिकल चेंजेज, केमिकल चेंजेज। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। अब आइए देखें कि भौतिक परिवर्तन क्या है। भैया, अपने लोगों के आसपास ऐसी चीजें जिनका आकार बदल जाए, जिनकी आकृति बदल जाए, जिनकी अवस्था बदल जाए, जिनका रूप बदल जाए, केवल रूप, केवल आकृति, केवल आकार बदल जाए, तो समझ लीजिए कि उस वस्तु में कैसा परिवर्तन हुआ है। तो समझ लीजिए कि उस वस्तु में भौतिक परिवर्तन हुआ है। आकार बदल जाए, अवस्था बदल जाए, तो समझिए कैसा परिवर्तन हुआ है? भौतिक परिवर्तन हुआ है। और रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक संगठन बदल जाए, जिससे वो पदार्थ बना है, देखिए, पदार्थ के आकार में परिवर्तन हो जाए, अवस्था में परिवर्तन हो जाए, तो समझिए कि भौतिक परिवर्तन हो गया। लेकिन जिस चीज का वो पदार्थ बना है उसके अंदर का परिवर्तन हो जाए, उसके अंदर के संगठन में परिवर्तन हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो जाए तो ये कैसा परिवर्तन है? ये कहलाएगा रासायनिक परिवर्तन। अंदर का परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन, बाहर का परिवर्तन भौतिक परिवर्तन। ऐसे देखें, जैसे ये चाक है, चाक को हमने दो हिस्से में तोड़ दिया, तो बताइए, चाक जो पहले था वही है, दूसरा हो गया है तो चाक ही, लेकिन अब इसका आकार बदल गया। क्या बदल गया? इसका आकार बदल गया। पहले 2 इंच का था, अब 1 इंच का हो गया, तो आकार बदल गया ना। लेकिन है क्या? ये चाक का चाक ही है। क्या 2 टुकड़ों में टूट गया तो इसको चाक की जगह पर कोई और नाम हम देंगे ना? इसको भी चाक बुलाएंगे और इसको भी चाक बुलाएंगे। तो बताइए, चाक का टूटना कैसा परिवर्तन हो गया? ये हो गया
भौतिक परिवर्तन। मतलब आकार में अगर परिवर्तन हो जाए तो यह कहलाता है भौतिक परिवर्तन। और ध्यान रखें कि ये जो भौतिक परिवर्तन होता है ये अस्थायी होता है। कैसा होता है? अस्थायी। भौतिक परिवर्तन होने के बाद फिर उस अवस्था में वस्तु लौट सकती है। जैसे हम लोग ले पानी, अब देखिए पानी को फ्रिज में रख दें तो बताइए क्या होगा? पानी को फ्रिज में रख दें तो फ्रीजर में डाल देंगे तो बर्फ बन जाएगा। तो बताइए पानी का सूत्र है H2O, और पानी से जब बर्फ बन गया तो इसका भी सूत्र क्या होगा? H2O। क्या बर्फ का सूत्र कुछ और अलग हो जाएगा? नहीं, उसका भी अंदर का मामला H2O, अंदर का मामला ये भी H2O। लेकिन बदल क्या गया? पहले ये द्रव था, अब ये ठोस हो गया, और बर्फ को फिर पिघला दे तो पानी बन जाएगा। बर्फ को फिर पिघला दे तो पानी बन जाएगा, और पानी को थोड़ा गर्म कर दे तो वाष्प बन जाएगा। तो देखिए ये द्रव अवस्था, ये ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, अवस्थाएं बदल रही हैं। लेकिन जब पानी वाष्प बदल जाएगा तब भी इसका सूत्र क्या होगा? H2O। तो पानी जब द्रव था, जब बह रहा था, पीने लायक था, तब भी उसका सूत्र H2O। पानी जब बर्फ में बदल गया तब भी सूत्र H2O, और पानी जब वाष्प में बदल गया तब भी सूत्र H2O। तो बताइए ये H2O ही तो है, अंदर में तो कुछ बदल नहीं रहा है, कैसा परिवर्तन हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। और ये अस्थायी है। बर्फ पानी बन सकता है, पानी बर्फ बन सकता है, पानी वाष्प बन सकता है। इसका मतलब भौतिक परिवर्तन कैसा परिवर्तन होता है? अस्थायी, टेम्पोररी होता है। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है। और आप लोग ध्यान रखें कि जो रासायनिक परिवर्तन होगा वो अस्थायी होगा। रासायनिक परिवर्तन कैसा होगा? अस्थायी होगा। जैसे आप अपने लोगों ने कागज को जला दिया, कागज को फाड़ दिया, कोई कागज अपने लोगों ने लिया दो टुकड़े में फाड़ दिया, तो कैसा परिवर्तन है? भौतिक। कागज को फाड़ देना भौतिक, लेकिन कागज में दिया सलाई लगा करके जला देना रासायनिक। क्योंकि कागज जल जाएगा तो राख बन जाएगा, और फिर वो कागज बनने वाला नहीं है। तो रासायनिक परिवर्तन कैसा होता है? अस्थायी होता है। और भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है। इसको हम ध्यान रखें। इसमें अवस्था बदल जाती है, इसमें अवस्था के साथ साथ अंदर का संगठन भी बदल जाता है। अवस्था तो बदलेगी ही, और साथ साथ क्या होगा? अंदर का मामला भी बदल जाएगा। किसी का स्वभाव बदल जाना रासायनिक परिवर्तन, और किसी का छोटे से बड़ा हो जाना भौतिक परिवर्तन। अब कोई शिशु छोटा रहता है, वयस्क होता है, फिर बूढ़ा होता है, तो क्या उसके पास 2 हाथ की जगह 4 हाथ आ जाता है? 2 आंख की जगह 4 आंख आ जाती है? एक मुंह की जगह 2 मुंह नहीं, अंग उतने ही रहते हैं। क्या बढ़ता है? शरीर। तो शरीर का बढ़ना भौतिक परिवर्तन। लेकिन स्वभाव बदल जाना, हाँ, आदमी कहता है यार बहुत बदल गया। तो बदल गया, काहे बदल गया? हाँ, अंदर में बदल गया। इसका मतलब कैसा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया। पहले गुस्सा कोई बहुत करता था, अब गुस्सा नहीं करता है, अंदर से बदल गया। गुस्सा बाहर का मामला नहीं है। पहले कोई किसी से सबसे बहुत घृणा करता था, अब सबसे बहुत प्यार करता है। तो क्या परिवर्तन हो गया? अंदर का परिवर्तन हो जाना रासायनिक परिवर्तन है, और बाहर का परिवर्तन हो जाना भौतिक परिवर्तन है। कागज का फाड़ना भौतिक परिवर्तन, लेकिन कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन। ध्यान रखें, लकड़ी का काटना, लकड़ी ले 2 हिस्से 4 हिस्से में काट डाले, कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। लेकिन लकड़ी को माचिस लगा करके और मिट्टी का तेल डाल करके जला देना क्या है? रासायनिक परिवर्तन। तो लकड़ी का काटना भौतिक परिवर्तन, लकड़ी का जलाना रासायनिक परिवर्तन, कागज को फाड़ना भौतिक परिवर्तन, कागज को जलाना रासायनिक परिवर्तन। फिर वापस लकड़ी नहीं बनेगी, फिर कागज नहीं बनेगा। बल्ब का जलना, बल्ब पहले वाला, आज के 10 साल पहले वाला बल्ब किसी किसी के घर में हो, वो कांच वाला बल्ब, अब तो सबके घर में एलईडी है, बढ़िया सफेद सफेद रोशनी रहती है। हम लोगों के जमाने में पीली पीली रोशनी रहती थी, बल्ब वाली रोशनी 10 रुपए का मिलता था, तो उसमें लिगामेंट लगा होता था टंगस्टन धातु का।
बल्ब का लिगामेंट किसका लगा होता है? टंगस्टन धातु का। टंगस्टन का क्यों लगा होता है? क्योंकि टंगस्टन जो बल्ब में लगा रहता है स्प्रिंग जैसा, उसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है, जल्दी से वो जलता नहीं है। तो बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन, लेकिन बल्ब के टंगस्टन का जल जाना मतलब बल्ब का फ्यूज हो जाना रासायनिक परिवर्तन। तो बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन, लेकिन बल्ब का फ्यूज हो जाना रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि टंगस्टन जल जाती है, वो धातु ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेती है या और किसी कारण से टेम्परेचर हाई हुआ तो अगर जली तो रासायनिक परिवर्तन, और ऐसे बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन। अब लोहार भट्टी में डाल करके गर्म करता है, लोहा लाल लाल हो जाता है, तो लोहे का लाल लाल हो जाता है, पीट पीट करके उसका आकार बदल देता है। तो लोहे का आग में जा करके लाल होकर के आकार बदलना भौतिक परिवर्तन। लेकिन लोहे पर जब जंग लगती है, मूर्छा लगता है, जब हम उसको नमी और ऑक्सीजन के बाहर छोड़ देते हैं तो लोहे में मूर्छा लग जाता है, जंग लग जाता है, इसको हम लोहे का संक्षारण कहते हैं। तो लोहे में जंग लग जाना रासायनिक परिवर्तन, तब भी लाल लाल होगा लोहा। जंग लगने पर भी लोहा कैसा दिखेगा? लाल लाल। और लोहे को लोहार जब भट्टी में गरमाएगा तब भी लाल लाल, लेकिन वो लाल लाल होना भौतिक परिवर्तन, और ये जंग लगना लाल लाल होना रासायनिक परिवर्तन। क्यों? क्योंकि लोहा मतलब Fe मतलब आयरन O से और H2O से रिएक्शन कर लेता है, तो जंग लगना रासायनिक परिवर्तन। और ध्यान रखें आप कि पानी का उबलना भौतिक परिवर्तन, पानी का उबलना भौतिक परिवर्तन, पानी का बर्फ बनना भौतिक परिवर्तन, अभी अपने लोगों ने पढ़ा। और देखें, चीनी को हम पानी में घोल करके शरबत बना देते हैं, तो चीनी को जब हम लोग पानी में घोलते हैं तो क्या होता है? चीनी का आकार बदल जाता है, वो पानी में समा जाता है। तो लेकिन चीनी का क्या गुण भी खत्म हो गया, मीठा नहीं लगता? लगता है। तो चीनी का पानी में घुलना भौतिक परिवर्तन, क्योंकि चीनी चीनी ही है। और बाद में अगर हम शरबत को गर्मा करके पानी भाप बनकर उड़ा दे तो चीनी फिर बच जाएगी। तो चीनी का पानी में घुलना भौतिक परिवर्तन, नमक का पानी में घुलना भौतिक परिवर्तन। केवल नमक पानी में घुल करके अपना आकार बदलेगा, लेकिन पानी में घुल करके नमक अपना गुण नहीं खोएगा। अगर गुण खो दे तो रासायनिक परिवर्तन। तो नमक का पानी में घुलना भौतिक परिवर्तन। ईंट को तोड़ देना, ईंट को दो टुकड़े में तोड़ दें, कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। अच्छा, गुब्बारा फूटना, बचपन में आप लोगों ने गुब्बारा फुलाया होगा, फुलाते 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 एक ऐसी स्थिति तक भग से फूट जाता था। तो गुब्बारे का फूटना भौतिक परिवर्तन। क्यों? क्योंकि फूटने के बाद भी गुब्बारे से हम लोग बचपन में दूसरा गुब्बारा बना लेते थे, उसको फुला करके उड़ाते थे। तो गुब्बारे का फूटना भौतिक परिवर्तन। लेकिन पटाखे का फूटना रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि पटाखा जलता है, उसमें माचिस लगा करके हम जलाते हैं तब विस्फोट होता है। तो पटाखे का फूटना रासायनिक परिवर्तन, लेकिन गुब्बारे का फूटना भौतिक परिवर्तन। और ध्यान रखें आप, स्प्रिंग का खींचना, स्प्रिंग हम जोर से खींचें तो 4 अंगुल की स्प्रिंग 8 अंगुल में बदल जाती है, कैसा परिवर्तन है? स्प्रिंग ने अपना आकार बदल दिया, स्प्रिंग ही है वो, हम बोलेंगे उसको स्प्रिंग ही। तो स्प्रिंग का फैलना भौतिक परिवर्तन। अच्छा, अब आप सोचे दूध का दही बनना, ये कैसा परिवर्तन है? दूध भी सफेद, दही भी सफेद, लेकिन कैसा परिवर्तन है? दही खट्टी होती है, दूध अपना स्वभाव खो देता है, दूध एसिड में बदल जाता है। तो दूध का दही में जमना रासायनिक परिवर्तन, दूध का दही बनना रासायनिक परिवर्तन, लेकिन दूध का उबलना भौतिक परिवर्तन, लेकिन दूध का दही बन जाना रासायनिक परिवर्तन। एसिडिक हो जाता है, खट्टा हो जाता है। और भोजन का पचना, अपने लोग थाली में रोटी लेते हैं खाने के टाइम तो उसको टुकड़े टुकड़े तोड़ते हैं, छोटा छोटा करते हैं तब खाते हैं। तो रोटी का थाली में टूटना क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन। रोटी 2, 4, 10 टुकड़े बढ़ जाती है, भौतिक परिवर्तन। लेकिन रोटी को हम मुंह में ले जाते हैं, खाते हैं, लार में सानते हैं, पेट में ले जाते हैं, और 3 घंटे बाद जब उल्टी होती है तो दाल चावल रोटी सब्जी उल्टी में समझ में नहीं आता, सब बदल गई। तो रोटी जब पेट में जाकर पच गई तो क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन। रोटी थाली में टूटे, हाथ में टूटे, भौतिक परिवर्तन, लेकिन पेट में जा करके सब मिक्स हो गया, दाल चावल रोटी सब्जी जो आपने खाया था, अच्छा अच्छा आइटम, और उल्टी जब होती है तो समझ में आता है अलग अलग
करने पर समझ में आता है कहाँ रोटी है, कहाँ चावल है, कहाँ दाल है, कहाँ सब्जी है, सब एक्के में मिल जाता है ना। तो भोजन का पचना, रासायनिक परिवर्तन, मोमबत्ती का जलना, मोम का जलना रासायनिक परिवर्तन। लेकिन मोम का पिघलना, मोम को हम पिघला दें तो अपना आकार बदल देगा, तो भौतिक परिवर्तन। लेकिन मोम में वो धागा लगा करके जलाना रासायनिक परिवर्तन, मोम खत्म हो जाएगी। लेकिन मोम को पिघलाने पर मोम खत्म नहीं होगी। तो मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन, मोम का बत्ती लगा करके, धागा लगा करके जलाना रासायनिक परिवर्तन। खाने का सड़ना, गर्मी के मौसम में अपने लोग खाना छोड़ दें अगर खुले हवा में तो 2 घंटे में खराब सड़ने लगेगा। तो इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसका ऑक्सीकरण हो रहा है भोजन का। तो भोजन का सड़ना रासायनिक परिवर्तन। अंडे का उबलना, अंडा उबलता है तो जो अंडा तरल होता है फोड़ने पर वो उबालने के बाद कठोर हो जाता है, खाने में मजा आता है ना उबला हुआ अंडा। तो इसका मतलब उसमें क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन। तो अंडे का उबलना रासायनिक परिवर्तन। और अपने लोग अपने घर की पत्ती को बाहर करके ले जा करके खेत में फेंक देते हैं, कुछ दिन के बाद वो पत्ती खाद बन जाती है। तो पत्ती का खाद बनना कैसा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन। पत्ती का खाद बनना रासायनिक परिवर्तन। तो भैया इतने उदाहरण मैंने आपको बताए कि कौन से भौतिक परिवर्तन है, कौन रासायनिक परिवर्तन है। ऐसा परिवर्तन जिसमें आकार बदल जाए, अवस्था बदल जाए, अस्थायी हो। अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो भौतिक परिवर्तन है ये उत्क्रमणीय होते हैं। मतलब जैसे पानी बर्फ में बदला, बर्फ फिर पानी में बदल सकता है, उत्क्रमणीय। तो भौतिक परिवर्तन दोनों दिशाओं में चलता है। लेकिन दूध दही बन जाए फिर दही दूध बनेगा, कभी नहीं बनेगा। दही को दूध हम कभी नहीं बना सकते। तो ये जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं ये एक दिशीय होते हैं, और जो भौतिक परिवर्तन होते हैं ये 2 दिशीय होते हैं। मतलब उत्क्रमणीय होता है, ये अनुत्क्रमणीय होता है, ये एक ही दिशा में चलेगा। अब कागज को हम जला दिए, राख बन गया, राख फिर कागज बनेगा, कभी नहीं बनेगा। तो भैया रासायनिक परिवर्तन वो है कि अंदर के स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो जाए, ये अस्थायी परिवर्तन होता है, ये अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। मतलब दोनों दिशाओं में नहीं चलता। और भौतिक परिवर्तन अपने लोगों ने जाना कि आकार में परिवर्तन हो जाए, अवस्था में परिवर्तन हो जाए, ये अस्थायी होता है, और ये दोनों दिशाओं में भी हो सकता है। अब ध्यान रखें, पापा आपके ऊपर गुस्सा होते हैं थोड़ी देर के लिए, तो पापा के अंदर आपने कोई गलती कर दी, आपने कोई ऐसी गलती कर दी, पापा की जो है साइकिल लेकर के गए, पंचर ला करके खड़ी कर दी, पापा से बताए नहीं, और सवेरे पापा को जाना हुआ तो साइकिल पंचर है, मोटरसाइकिल पंचर है। पापा गुस्साएंगे तो फिर आपके ऊपर गुस्सा करेंगे। तो पापा बदल गए, लेकिन पापा बदल गए तो पापा ही तो हैं कि कुछ और हो गए। वो चाचा तो नहीं हो जाएंगे, दादा तो नहीं हो जाएंगे, पापा भी ही है। तो पापा गुस्से में आ गए तो समझो भौतिक परिवर्तन हो गया। लेकिन ऐसे गुस्से में आ जाएगा अंदर से, उनका चित्त ही आपसे उखड़ जाए, तो रासायनिक परिवर्तन हो गया। और शाम को पापा आए ऑफिस से और आपने चाय पानी दी और थोड़ा पैर वैर दबाया, पापा खुश, उत्क्रमणीय। गुस्साए, खुश हो गए। तो पापा गुस्सा थे सवेरे, शाम को फिर वैसे हो गए। तो कैसा परिवर्तन हुआ, भौतिक। उत्क्रमणीय, गुस्साने फिर खुश होगी, मान गए, उत्क्रमणीय, भौतिक परिवर्तन। लेकिन ऐसे गुस्सा हो जाए कि माने ही ना, कहे इसको हम देखेंगे ही नहीं जीवन भर, तो जान लिया अंदर में परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन। तो ये भैया अपने लोगों ने जाना कि परिवर्तन क्या होता है, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है, ये बदलता रहता है संसार। हम लोग छोटे, फिर बड़े, फिर वयस्क, फिर डिस्ट्रॉय। तो ऐसे ही ये जो कायनात बनी है, जो ब्रह्मांड बना है, यह सदैव प्रतिपल अपने लोगों की बॉडी में प्रतिपल लाखों कोशिकाएं बन रही हैं और लाखों कोशिकाएं नष्ट हो रही हैं। अपने लोगों को पता नहीं है। जैसे धरती घूम रही है, पता नहीं है। अब धरती का घूमना कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। रात दिन का होना कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन वो है जो अस्थाई दिन है, अभी ये अस्थाई नहीं है। रात है
वो भी अस्थाई नहीं है। रात आया, दिन आया, रात आई, दिन आया, ऐसे चलता रहता है। तो ऐसे परिवर्तन जो अस्थाई ना हो भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं, और जो अस्थाई हो जाए वो रासायनिक परिवर्तन है। तो ये अपने लोगों के आजू बाजू में ये परिवर्तन अपने लोगों की जानकारी में या अपने लोगों के गैर जानकारी में होते ही रहते हैं। तो ये छोटा सा परिचय रहा, भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है। ऐसे ही अन्य बिंदुओं के साथ आगे भी मिलेंगे।